हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेटाइलस के बारे में और कैंसर के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैंसर के बारे में। तो मैं हूं विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों हम आइए देखते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर उसको बोलते हैं जब हमारे बॉडी में जो सेल होती है उसका जब अनकंट्रोल या बोल सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, उसी को बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आपको इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझा देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप पॉइंट वाइज उसको बना के भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या हुआ कि हमारा जो सेल है यह यहाँ पे थोड़ा जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया सेल का। ठीक है, थोड़ा अनकंट्रोल सेल डिवीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर आगे जाके जो हमारा नियोप्लाज्म है थोड़ा और ज़्यादा सेल जो है यहाँ पे ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया ट्यूमर बोल दिया। तो ट्यूमर क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से आपको एक तरीके से और बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारी एक नॉर्मल सेल है, आपको पता है सेल डिवीजन आपने पढ़ा भी है। एक सेल से हमारी दो सेल बनी, फिर इससे दो सेल बनी, इससे दो सेल बनी, ये हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए कैंसरस सेल डिवीजन कैसे होती है कि यहाँ पे देख लीजिए एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, फिर दो से फिर दो बनी। ठीक है, दो दो बनी, फिर देखिए यहाँ पे इससे दो बननी चाहिए थी और इससे भी दो बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ढेर सारी सेल बन गई। ठीक है, तो इसी को बोल दिए हम अनकंट्रोल सेल डिवीजन। इस ये क्या होता है कि इसी को हमने इस टर्म को बोल दिया कैंसर बोल दिया। जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल या अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगा या सेल की ग्रोथ होने लगे, उसी को बोलते हैं हम कैंसर बोलते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर हम नेचर के हिसाब से देखें तो जो कैंसर है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है बिनाइन कैंसर और दूसरा बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। जो बिनाइन कैंसर होता है ये बॉडी के किसी लोकल पार्ट पे होता है। लोकल पार्ट मतलब कि आपको यहाँ पे समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, या तो इसके इस पर्सन के या तो हैंड पे हो जाएगा या तो पैर में हो जाएगा या पे कहीं भी कहीं लोकल पार्ट पे होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, लोकल पार्ट। ठीक है, उसे बोलेंगे बिनाइन कैंसर। बिनाइन कैंसर का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं मास ऑफ सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं मास ऑफ सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल की है, सेल की एक मास हो जाती है। मास मतलब कि ढेर सारी सेल जो होती है इकट्ठा हो जाती हैं। मैं इसमें एक यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप बेनाइन कैंसर कैसे होता है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं मायलोमा। मायलोमा का मतलब होता है कि जो मसल्स कैंसर होता है उसको बोलते हैं मायलोमा बोलते हैं। तो मायलोमा क्या है, विनाइन कैंसर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर उसको बोलते हैं कि जो सेपरेट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लोकल पार्ट पे हुआ किसी पर्सन को, मान लीजिए इस पर्सन को ब्रेन में हुआ तो ब्रेन में हुआ ही है। ठीक है, इसके बाद इसके हैंड में भी हो गया, इसके माउथ में भी हो गया, तो इसको बोल सकते हैं हम मैलिग्नेंट कैंसर। जो मतलब जो अलग जगह पे सेपरेट हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैलिग्नेंट कैंसर। तो इसमें एग्जांपल इसका लिख सकते हैं आप, जैसे हमारा होता है कार्सिनोजन होता है, ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, ये सब हमारे मैलिग्नेंट कैंसर के अंतर्गत आते हैं। तो कैंसर विच सेपरेट टू अदर लोकेशन इन बॉडी, ऐसा कैंसर जो जहाँ पे हुआ है वहाँ भी रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भी दूसरे दूसरे लोकल पार्ट पे, दूसरे लोकेशन पे कैंसर हो सकता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, इसमें पर्सन की ज़्यादातर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब अगले पॉइंट की हम देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपको बता देता हूँ यूनिट फर्स्ट का अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ वीडियो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने मेंशन किए हैं, तो उसको जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं, कैंसर के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यह भी जानना हमें ज़रूरी है ये वाली पॉइंट कि अगर हम 2000 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन जो न्यू कैंसर केसेस देखे गए थे।
ठीक है। 2000 के अनुसार, सन 2000 के अनुसार जो पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर के जो पेशेंट थे, कैंसर के न्यू केसेस थे, वह 10 मिलियन देखे गए थे, जिसमें से क्या हुआ था 6 मिलियन पीपल की डेथ भी हो गई थी कैंसर की वजह से। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, कैसे मतलब कि कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो कैंसर का कारण क्या है कि स्मोकिंग, लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, कैंसर कॉज हो रहा है। ठीक है, च्यूइंग आप तम्बाकू लोग चबाते हैं, उस पर लिखा भी रहता है तम्बाकू पे कि इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तब भी लोग मानते नहीं हैं, तंबाकू का यूज़ करते हैं, जिससे 80 से 90% जो केसेस हैं तंबाकू के चबाने की वजह से ही होते हैं। तो तंबाकू अगर आप खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, अगर जो पर्सन है अगर वह एल्कोहल लेता है, ठीक है, एल्कोहल का इंटेक करता है, तो उसके कारण भी कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, हाई फैट इंटेक, अगर कोई पर्सन फैट को ज़्यादा लेता है, फैट अगर उसके बॉडी में ओबिसिटी हो जाती है, तब भी कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं रेडिएशन आजकल बहुत ही ज़्यादा इससे कैंसर होने लगे हैं, जैसे एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया, इन सब की वजह से, इन सभी जो रे होती हैं, इन सभी रे की वजह से कैंसर ज़्यादातर कॉज हो रहे हैं। ठीक है, तो रेडिएशन भी एक कैंसर कॉज करने का जो रिस्क फैक्टर है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और पेस्टिसाइड की वजह से भी कैंसर होते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पहले की जो पीढ़ी है, हमारे दादी दादा, इन सब की जो पीढ़ी में अगर किसी को हुआ रहेगा तो हमें भी कैंसर हो सकता है, तो ये हमारे जेनेटिक फैक्टर में आता है। अब इसके सिम्टम की बात करते हैं कि सिम्टम क्या क्या दिखेंगे अगर किसी पर्सन को जो है कैंसर हुआ रहेगा। तो पहला उसको फैटिग्यू, ठीक है, उसको चक्कर आएगा। सेकंड में वेट चेंजेस, या तो उस पर्सन के अंदर क्या रहेगा, तो वेट लॉस हो जाएगा, या तो बहुत ही गेन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोटा हो जाएगा, तो ये सिम्पटम देखने को मिलेगा। और अगला दिया है स्किन चेंजेस में जो जिस पर्सन को कैंसर हुआ रहेगा उसकी जो बॉडी है या तो येलोइश हो जाएगा, मतलब पीली पीली दिखेगी, या तो उसकी बॉडी जो है पूरा रेडनेस हो जाएगी, लाल हो जाएगी। ठीक है, उसको कफिंग बहुत ज़्यादा होगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और उसका जो मसल्स और जॉइंट पेन, तो उस पर्सन के जो अंदर है मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, ये सभी सिम्पटम दिखते हैं। स्वेटिंग होगा, मतलब रात के समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, फीवर भी उसको रहता है, तो ये सभी सिम्पटम उसके अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल हम कैसे करेंगे, आखिर हम कैंसर से कैसे बचें। ठीक है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो पहला क्या करना कि हमने पहले भी बताया कि 80 से जो 90% जो केसेस है तंबाकू का यूज़ करने से ही कैंसर हो रहा। सबसे पहले हमें तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अवॉइड इंटेक ऑफ तंबाकू को हम लेने से नहीं लेना है। ठीक है, और एल्कोहल को भी बहुत ही कम लेना है, नाम मात्र लेना है। ठीक है, आप भी छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तंबाकू को भी छोड़ दीजिए, अल्कोहल का भी छोड़ दीजिए ताकि आपको कैंसर से आप बच सके। ठीक है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, क्या करना कि अपने जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे नेल्स को काटना है, अपने मुंह को धोना है, अपने बालों को रोज़ नहाना है, शैम्पू करना है, तो ये सभी पर्सनल जो हाइजीन है उसको हमें करना है, जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, अगर हमें कैंसर से बचना है तो जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है और वाटर पॉल्यूशन होता है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अवॉइड एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, जो कार्सिनोजन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो हमें क्या करना कि जो कार्सिनोजन सब्सटेंस होते हैं, कार्सिनोजन केमिकल होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, और जो रेडिएशन है इसको भी, इससे हमें बचना है। ठीक है, तो इससे हम कैंसर से बच सकते हैं। मेंटेन ए हेल्दी वेट, और क्या करना कि जो हेल्दी वेट है, मतलब ज़्यादा ओबिसिटी से हमें बचना है। ठीक है, मतलब अपने बॉडी को एक नॉर्मल वेट में ही रखना है। ठीक है, अगर हमें कैंसर से बचना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी होता है जैसे अनुलोम विलोम होगा, ऐसे योगा हो गए। ठीक है, मतलब खेतों में जाना, हमें कुदाल फावड़ा चलाना है, ये सभी फिजिकल एक्टिविटी होती है, ये सभी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इवोल्यूशन करवाना चाहिए अपने बॉडी का और उसकी मॉनिटरिंग करवाना चाहिए। ठीक है, अवॉइडिंग ओबेसिटी, हमने पहला भी बता दिया कि हमें जो वेट है, अपना जो बॉडी वेट है उसको नॉर्मल ही रखना है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करते, कैंसर को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो इसमें जैसे एंटी नियोप्लास्टिक जो ड्रग आपने पढ़ा है, एंटी नियोप्लास्टिक जो ड्रग होते हैं वह कैंसर को प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं डायबिटीज़ मेटाइलस के बारे में। तो डायबिटीज़ मेटाइलस क्या होता है, तो आइए इसको हम आगे जानते हैं। तो डायबिटीज़ जो मेटाइलस होता है एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है वह हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, तब हमें हो जाता है डायबिटीज़ मेटाइलस हो जाता है। तो यह जो होता है ग्लूकोज जो लेवल होता है, अगर हमारे बॉडी में हमारे जो ब्लड में बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं, एक टर्म में बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब हाई, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमें हो जाता है डायबिटीज़ मेटाइलस हो जाता है। तो डायबिटीज़ मेटाइलस अगर आगे और अच्छे से जानना है, थोड़ा आपको पैनक्रियाज के बारे में बता देते हैं। पैनक्रियाज के बारे में अगर आप जान जाते हैं थोड़ा, तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पैनक्रियाज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज आपको दिख रहा होगा। पैनक्रियाज में आपने सुना भी होगा कि हमारी होती हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्लेट लैंगरहैंस दिया है, ठीक है, स्लेट लैंगरहैंस जो आपको काली काली कलर की ये दिख रही हैं, ये हमारा स्लेट लैंगरहैंस है। तो इसको अगर हम जूम करके थोड़ा देखते हैं तो इस तरह दिखती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होती हैं, एक होती है हमारी अल्फ़ा सेल होती है, बीटा सेल होती है, एक डेल्टा सेल होती है। जो हमारी अल्फ़ा सेल होती है यह क्या करती है कि यह हमारे ग्लूकागॉन को सिक्रिएट करने का काम करती है, और जो हमारा बीटा सेल होती है यह हम जो इंसुलिन होता है उसको सिक्रिएट करने का काम करती है, और जो हमारे डेल्टा सेल होती है यह सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन्स है उसको सिक्रिएट करने का काम करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो हमें क्या करना है कि हमें इंसुलिन के बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, तो हमारी जो बीटा सेल होती हैं यह क्या करती हैं, इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है उसको सिक्रिएट करने का काम करता है। तो जो हार्मोन्स सिक्रिएट होता है यह यहाँ से बीटा सेल से सिक्रिएट होती है, जाती किसमें, हमारे ब्लड में। तो ये ब्लड में क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि यह जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन, मतलब उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो हम जो डायबिटीज़ मेटाइलस हमारे बॉडी में तब हो जाता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज तब हो जाता है कि जब इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वह घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तब क्या हो जाता है कि हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हमें कॉज होता है डायबिटीज़ मेटाइलस। ठीक है, तो यहाँ पे किसी कारणवश मान लीजिए कि हमारी जो जो बीटा सेल है यह मान लीजिए डेड हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ या प्रॉब्लम हो गई तो बीटा सेल क्या करेंगे, इंसुलिन का सिक्रेशन यहाँ से होना कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का सिक्रेशन यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज लेवल है वह इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड इट्स एक्शन। जब हमारे ब्लड में जब इंसुलिन की जो अमाउंट है वह अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है हमने कि जो इंसुलिन होता है यह सिक्रेट होता है बीटा सेल के थ्रू, और ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वह होता है 70-100 mg पर डेसीलीटर होता है, और जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है 100 to 125 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, यह डायबिटीज़ के पहले का होता है। अगर 125 से अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेटाइलस। ठीक है, डायबिटीज़ उसको उस पर्सन को हो जाएगा अगर उसका ग्लूकोज जो लेवल है 126 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉजेज, किस किस कारण से जो डायबिटीज़ मेटाइलस होता है। तो पहला इसमें है कि जो इंसुलिन अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, जो हमारी बीटा सेल है अगर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वह प्रोडक्शन अगर कम मात्रा में कर रही है,
ठीक है, कम अमाउंट में कर रही, तो इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वह इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे पर्सन को डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, जो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, या तो बीटा सेल जो होती हैं जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं वह या तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसके कारण भी जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वह बढ़ सकता है, जिससे डायबिटीज हो सकती है। अगर हेरिडिटी का मतलब अगर किसी पर्सन, अगर हमारे जनरेशन में, ठीक है, अगर हमारे मान लीजिए दादा मम्मी पापा को अगर डायबिटीज़ हुआ रहा होगा तो हमें भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब ओबिसिटी से ज़्यादातर होते हैं। ओबिसिटी मतलब होता है मोटापा। अगर कोई पर्सन है, अगर वह ज़्यादा मोटा है तो उसको जो है डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं जो डायबिटीज़ मेटाइलस होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक हमारा आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेटाइलस, ठीक है, और जो हमारा दूसरा होता है एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेटाइलस। जो हमारा इंसुलिन डायबिटीज़ मेटाइलस है यह क्या करता है कि इसमें इंसुलिन पे डिपेंड करता है। ठीक, जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेटाइलस है, इसको हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेटाइलस। आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको अदर नाम से भी जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कितने नाम हो गए? टोटल 3 नाम हो गए। एक तो हमारा आईडीडीएम हो गया, एक हमारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेटाइलस हो गया, एक हमारा क्या हो गया? जुवेनाइल डायबिटीज। यह जो होता है आईडीडीएम जो होता है मोस्टली जो होता है चिल्ड्रेन में होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसमें जो होता है कि जो इंसुलिन है यह इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इस कारण आईडीडीएम हो जाता है। और अब बात करते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेटाइलस। जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेटाइलस है ये 80 से 90% जो है केसेस में यही होता है लोगों को। ठीक है, लोग इससे मतलब सफ़र कर रहे हैं एनआईडीडीएम से। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेटाइलस। ठीक है, तो इसका पहले का देखें, इसका नाम है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेटाइलस, इसका नाम है टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेटाइलस। इसका और एक अदर नाम है, एक मैच्योरिटी ऑनसेट भी बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेटाइलस भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओडी बोलते हैं। तो इसका देखिए, इसका भी 3 नाम मैंने बता दिए, इसका भी 3 नाम बता दिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है यह क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यह हमने बता दिया आईडीडीएम के बारे में या ना आईडीडीएम के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। अगर इसकी नोट्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएगी। जैसे यूनिट कंप्लीट होती है तो एक ही टॉपिक हमारा बचा है, तो यूनिट कंप्लीट कल तक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पॉलीयूरिया, पहला सिम्टम है पॉलीयूरिया। आप देखें जिस पर्सन को डायबिटीज़ हुआ है उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको बहुत ही टॉयलेट लगती है। ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट, उस पर्सन को बहुत ही प्यास लगती, बार बार वह प्यासा रहता है। ठीक है, ब्लड विजन, उसको जो है धुंधला दिखाई देता है। और क्या होता है? अगला सिम्टम दिया वेजाइनल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, वेट लॉस हो जाते हैं, नोजिया होती है, फैटिग्यू मतलब चक्कर आता है, फीलिंग हंगरी, हमेशा वह पर्सन ऐसा फील करेगा कि उसको हमेशा भूख लगी रहेगी। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, ऐसा उसका मन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। कौन कौन डायग्नोसिस टेस्ट आते हैं डायबिटीज़ मेटाइलस के? पहला आता है ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये सभी 4 टेस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में और इसके कंट्रोल के बारे में कि डायबिटीज़ मेटाइलस को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे कंट्रोल करें। तो पहले क्या आता है इसमें? टेक हेल्दी डाइट। हमें अगर जो है डायबिटीज़ मेटाइलस से बचना है तो हमेशा हमें हेल्दी डाइट को लेना है। ठीक है, और फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कि क्या करना है, हमें योगा करना है, ये सभी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको हमें डेली करना है अगर हमें डायबिटीज़ मेटाइलस से बचना है। मेंटेन बॉडी वेट, हमेशा बॉडी के जो वेट है उसको मेंटेन रख के रखना है। ठीक है, लगभग 70 kg से 75 kg तक। ठीक है, यहाँ अगला दिया है हमें तंबाकू का यूज़ बहुत ही करना है। आपने कैंसर में भी देखा तंबाकू का यूज़ नहीं करना है,
और इसमें भी देखा डायबिटीज़ मेटाइलस में, अगर हमें डायबिटीज़ से बचना है तो हमें क्या करना, तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप खाते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको चेक करवाना चाहिए अगर हमें शुगर से बचना है, ठीक है। यूज़ एंटी डायबिटिक एजेंट, जो एंटी डायबिटिक एजेंट आते हैं, जैसे आपने ग्लिम्प्राइड आपने पढ़ा होगा, मेटफॉर्मिन पढ़ा होगा, तो एंटी डायबिटिक जो एजेंट आते हैं उसका हमें यूज़ करना चाहिए। लिमिट अमाउंट में अल्कोहल लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और नोट्स आपको कैसी लगी है, तो आप वहाँ से कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।